गाइस, अगर आपका कैमरा, आपका माइक, आपके फोटोज और आपकी कॉल डिटेल्स सब कुछ किसी और की नजर में चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको कोई आपके फोन के जरिए दूर से देख रहा हो? जब आप अकेले होते हैं और जब आपका फोन आपके पास में रखा होता है, कोई आवाज नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मन में एक सवाल आता है कि कहीं मेरा फोन मुझे सुन तो नहीं रहा। गाइस, इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका फोन हैक कैसे होता है। अगर आपका फोन हैक हो गया है तो उसे कैसे पहचानें और फोन हैक होने के बाद उसे कैसे बचाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप अपना फोन उल्टा करके रखेंगे और कैमरे पर टेप लगा देंगे। और आपको उस चीज के बारे में भी बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यूज करते हैं, जिससे कि उनका फोन हैक नहीं हो पाता। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका फोन हैक कैसे होता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोन को हैक करने के लिए हैकर को आपका फोन छूने की जरूरत नहीं होती। आजकल ये सब रिमोटली होता है। अगर आपने व्हाट्सएप पर किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर दिया, किसी ऐप को बिना पढ़े अलाउ कर दिया या कहीं पर फ्री वाईफाई से अपना फोन कनेक्ट कर लिया, तो वहीं से फोन हैकिंग का गेम स्टार्ट हो जाता है। इन सब कामों से एक छोटा सा कोड या फिर एक इनविजिबल फाइल आपके फोन में आकर बैठ जाता है, जो कि आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके कैमरे को रिमोटली ऑन कर सकता है, आपका माइक सुन सकता है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है और आपके सामने कुछ भी चेंज नहीं होता। आपको लगेगा कि फोन तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो अंदर से किसी और के कंट्रोल में जा चुका होता है और इस प्रोसेस को रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं। ये आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स, फेक वेबसाइट और ईमेल अटैचमेंट के जरिए फ्री में बिक रहा है। गाइस, अब बात करते हैं सिग्नल्स की जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हो गया। तो इनमें सबसे पहली चीज है फोन का बार बार गर्म होना। गाइस, जब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आपका फोन आपसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसका बिहेवियर बदल चुका है, मतलब वो बार बार गर्म हो रहा है, जबकि आपने कोई गेम नहीं खेला, कोई वीडियो नहीं देखा और कोई ऐप भी नहीं चलाया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अक्सर जब फोन अपने आप गर्म होता है तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस एक्टिव है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, माइक रिकॉर्डिंग और शायद कोई आपकी हर एक्टिविटी को साइलेंटली रिकॉर्ड कर रहा है। गाइस, अब बात करते हैं दूसरे सिग्नल की, जो है बैटरी का बहुत जल्दी खत्म होना। अगर आपका फोन पहले पूरे दिन चलता था, लेकिन अब कुछ ही घंटों में उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो समझ जाइए बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस एक्टिव है। जब फोन में कोई स्पाईवेयर होता है तो वो हैकर को लगातार डेटा भेजता रहता है और यही वजह होती है बैटरी जल्दी खत्म होने की। गाइस, अब जानते हैं तीसरे सिग्नल के बारे में, जो है फोन का अपने आप ऑन हो जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने फोन को टेबल पर रखा हो और थोड़ी देर बाद देखा कि उसमें अपने आप लाइट जल रही है या फिर वो अपने आप अनलॉक हो गया हो? तो गाइस, इस सिग्नल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हैकर्स के पास ऐसे टूल्स होते हैं जिससे वो दूर बैठकर भी आपके कैमरे और स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन असल में आपको कोई देख रहा होता है और वो भी आपके ही फोन के जरिए। तो अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जो है आपकी गैलरी में अनजान फोटोज का आ जाना। गाइस, जब अपने फोन की गैलरी खोलकर देखिए और उसमें चेक कीजिए कि क्या उसमें कोई ऐसा फोटो या स्क्रीनशॉट है जो आपने अपने फोन में पहले कभी नहीं देखा हो। अगर ऐसा कोई फोटो है तो ये सबसे बड़ा इशारा है कि आपके कैमरे को रिमोट से एक्सेस किया गया है। कभी कभी स्पाईवेयर अपने आप कैमरा ऑन करता है, फिर फोटो खींचता है और गैलरी में सेव कर देता है, और ये सब बिना किसी नोटिफिकेशन के होता है। अब आपको बताते हैं पांचवें सिग्नल के बारे में, जो है आपके फोन का डाटा यूजेज बढ़ जाना। गाइस, अब आप अपने फोन की सेटिंग में जाकर इंटरनेट डाटा को चेक कीजिए। अगर आपको उसमें कोई ऐसा ऐप दिखता है जो जरूरत से ज्यादा इंटरनेट खा रहा है और आपने उस ऐप का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया, तो तुरंत समझ जाइए कि कुछ तो गलत है। कई बार ये स्पाईवेयर एक नॉर्मल ऐप की शक्ल में छुपा होता है। उसका नेम और आइकन तो फेसबुक जैसा लगेगा, लेकिन असल में वो एक ट्रोजन होता है। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक सिग्नल के बारे में, जो है आपकी कॉल के दौरान बीच में किसी तीसरे की आवाज का आना। गाइस, जब आप कॉल पर किसी से बात कर रही हो और आपको कॉल के दौरान बैकग्राउंड में हल्की सी कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे, जैसे कोई ब्रीथ कर रहा हो या कुछ हल्की स्टैटिक नॉइस आ रही हो, तो ये लाइन टैप होने का संकेत होता है। ये छोटी सी आवाजें बताती हैं कि आपकी बात को कोई तीसरा भी सुन रहा है। गाइस, ये सारे लक्षण किसी मजाक का हिस्सा नहीं है और ये हर उस इंसान की आंखें खोलने वाले संकेत हैं जो ये सोचता है कि मेरा फोन तो बिल्कुल सही है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, हैकिंग तब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है तब उसका पता भी नहीं चलता। अगर इनमें से 2 या उससे ज्यादा सिग्नल आपके फोन में हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फोन हैक हो चुका है। तो गाइस, अब आपको बताते हैं कि अगर आपका फोन हैक हो गया है तो उसे कैसे बचाएं। अगर आपको अपने फोन को लेकर थोड़ा भी शक हो रहा है तो सबसे पहले घबराइए मत। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो जितनी देर से पकड़ा जाएगा उतना ज्यादा गहरा नुकसान करेगा। तो अब वक्त है जल्दी से एक्शन लेने का। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताता हूँ। स्टेप 1, अननोन एप्स को पहचाने। सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाइए और ऐप सेक्शन को खोलिए। वहाँ जाकर रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अब ध्यान से देखिए, वहाँ कोई ऐसा ऐप तो नहीं जिसे आपने खुद डाउनलोड नहीं किया हो या जिसका नाम अजीब हो। अगर ऐसा कोई ऐप है तो बिना देर किए
जल्दी से उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये सबसे पहला कदम होता है किसी स्पाई कोड को बाहर निकालने का। स्टेप 2, ऐप परमिशन चेक करें। गाइस आपके फोन में ऐसे बहुत सारे ऐप्स होंगे जो दिखने में तो हार्मलेस लगते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, लेकिन जब आप उनकी परमिशन खोलकर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। गाइस कई ऐसे ऐप्स भी हैं जो कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस बिना किसी रीजन के मांगते हैं और उन्हें हम अलाउ भी कर देते हैं। तो अब आपको हर एक ऐप में जाकर कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन की परमिशन मैनुअली हटानी होगी। जो जरूरी है सिर्फ उसी को रहने दीजिए, बाकियों से सारी एक्सेस छीन लीजिए। यही वो इंडिविजुअल दरवाजे होते हैं जहाँ से हैकर्स आपकी जिंदगी में घुसते हैं। स्टेप 3, पासवर्ड चेंज कीजिए। गाइस अगर कोई आपके फोन तक पहुँच चुका है तो समझ लीजिए उसने आपके जीमेल से लेकर आपके व्हाट्सएप, फेसबुक और शायद बैंक तक की जानकारी हासिल कर ली होगी। इसीलिए तुरंत हर एक अकाउंट का पासवर्ड बदल लीजिए। और सिर्फ पासवर्ड बदलना काफी नहीं है, बल्कि हर अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दीजिए। ये एक एक्स्ट्रा लॉक होता है जो बिना आपके OTP के कोई खोल ही नहीं सकता। स्टेप 4, एंटी स्पाई फिजिकल गैजेट का इस्तेमाल कीजिए। तो गाइस अब आता है वो तरीका जिससे आप फिजिकली भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ताले के साथ CCTV लगता है, वैसे ही फोन को डिजिटल सर्वाइलेंस से बचाने के लिए आपको एक छोटा सा जरूरी गैजेट चाहिए, जिसे सीरियस यूजर्स और इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। वो है RF सिग्नल डिटेक्टर और एंटी स्पाई सिग्नल डिटेक्टर। गाइस ये छोटा सा डिवाइस आपके आसपास छुपे हुए हिडन डिवाइसेस, सिग्नल ट्रांसमीटर्स, माइक्रोफोन्स और यहाँ तक कि छुपे हुए कैमरे तक डिटेक्ट कर सकता है। यानी अगर आपके कमरे में कोई डिवाइस आपकी बातें सुन रहा है या फोन में कोई रेडियो वेव एक्टिव है तो ये गैजेट आपको तुरंत अलर्ट कर देगा। आप एक छोटे से गैजेट से वो कर सकते हैं जो बड़े बड़े एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते। गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वेरीफाइड Amazon लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आजकल ये भारी डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। मैंने खुद इसे टेस्ट किया है और इसी तरह के डिवाइस को टेक रिव्यूअर भी हाईली रिकमेंड करते हैं। सिर्फ एक बार स्कैन कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्राइवेसी कितनी सेफ है या खतरे में है। उसके साथ ही अगर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर अपना फोन चार्ज करते हैं तो एक USB डाटा ब्लॉकर जरूर इस्तेमाल करें। ये USB डाटा ब्लॉकर सिर्फ चार्जिंग की परमिशन देता है, लेकिन कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं होने देता। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कॉम्बो ऑफर में आपको सस्ता पड़ सकता है। तो एक बार वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर इन प्रोडक्ट्स को जरूर चेक कर लीजिए। गाइस अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हैकर सिर्फ आपका डाटा नहीं चुराता बल्कि आपका दिमाग चुराता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे फोन में क्या है, मेरे फोन में हैकर को क्या मिलेगा, लेकिन जब कोई आपकी पर्सनल फोटोज, वॉइस रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट से आपको ब्लैकमेल करता है, जब आपका बैंक अकाउंट साइलेंटली खाली किया जाता है या जब कोई आपके नाम से ऑनलाइन क्राइम कर देता है, तब समझ आता है कि हैकर सिर्फ डाटा नहीं चुराता बल्कि हैकर आपकी पीस ऑफ माइंड, आपकी नींद और आपका भरोसा चुराता है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि फोन हैक कैसे होता है, कैसे पहचानें और कैसे बचाएं, और सबसे जरूरी चीज क्यों सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि फिजिकल सिक्योरिटी लेयर भी जरूरी है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंटी स्पाई डिवाइस और USB ब्लॉकर के लिंक से इन्हें जरूर चेक करें। ये आपके फोन को वो सिक्योरिटी दे सकते हैं जो कोई भी ऐप नहीं दे सकता। गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे कि अगर किसी का फोन हैक हो जाए तो वो इस वीडियो को देखकर अपना फोन बचा सके। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ढेर सारा हौसला मिलता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही काम की वीडियोस लाते रहते हैं। और गाइस जिसका नाम सबसे ज्यादा अच्छा होगा वही आज का अल्टीमेट विनर होगा। तो जल्दी से अपना प्यारा सा नाम कमेंट करो और फिर मिलते हैं अगली एक और काम की वीडियो के साथ। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइस।